So, I have been very inactive for past 2 years. I have been constantly trying and failing, but मेरा comeback नहीं हो पा रहा है. I have literally failed to talk about shows जो मेरे लिए एक टाइम पर बहुत ज़्यादा मैटर करते थे and suddenly I am not able to write even one good thing about them. It was frustrating, but every time I failed मैंने खुद से यही कहा ठीक है कोई ना, you grow out of stuff. But as I pen down to write for this video, if I fail this one, I am literally grown out of who I am. So, मैं एक 26 साल का adult हूँ. I earn well, I eat well, I sleep on a comfy bed, and I have nice clothes that I can wear. I am very grateful for this life, but I am not happy. मैं complain नहीं कर रहा. I am just telling what I feel. It's because sometimes I feel like कि मैं अपना बचपन भूल चुका हूँ. मुझे एक दो चीज़ें याद होंगी कि मेरे साथ ये हुआ था, वो हुआ था, मैं थोड़ा ऐसा था, बट मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं किसी के सामने बैठकर घंटों नरेट कर सकूं कि हाँ सुनो मेरी कहानी. There are very few stories that I can tell and this is one of them. So let's go down the road we all came from. तो मैं अगर आज से एक डिसेंडिंग ऑर्डर में अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में बात करना शुरू करूं, देन आई नो वेयर इट एंड्स. इट एंड्स ऑन ड्रैगन बॉल, बिकॉज दैट्स द रोड आई केम फ्रॉम. ड्रैगन बॉल आज अगर नहीं होता तो शायद मैं आज यहाँ पर नहीं होता. एंड मैं जानता हूँ मुझे थोड़ा सा हम्बल होना चाहिए, बट अगर ड्रैगन बॉल नहीं होता तो शायद आज एनिमे टीएम भी नहीं होता. एंड नॉट जस्ट एनिमे टीएम, शायद आप भी एक एनिमे फैन नहीं होते. एंड नॉट ओनली यू, आई थिंक पूरी दुनिया में ही एनिमे आज इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं होता. तुम्हारे फेवरेट्स में से काफी सारे शोज एग्जिस्ट ही नहीं करते इफ ड्रैगन बॉल डिड नॉट हैपन. जस्ट दैट्स हाउ बिग ड्रैगन बॉल इज. सो इट वॉज अ रैंडम इवनिंग. शाम के 5:30 बज रहे थे. मेरा बेंटन का एपिसोड जस्ट खत्म हुआ था. आई रियली एंजॉयड इट एंड आई वॉज हैप्पी. बट एज सून एज दैट एपिसोड एंडेड, 5:30 को आई सॉ दिस ऑन टीवी. एंड मेरा काफ़ी ऐसा रिएक्शन था, यू नो तुमने जस्ट अपना फेवरेट शो देखा है एंड उसके खत्म होते ही कोई नया शो तुम्हारे सामने आ जाता है. What would you say about it? You will definitely say bad things and that's what I did. सिर्फ 5 सेकंड ऑफ ड्रैगन बॉल जी देखने के बाद I kept saying bad things about it. But fortunately मैंने एपिसोड को वहाँ नहीं छोड़ा. I completed the episode and the next day I watched the next episode and उसके अगले दिन I watched the next episode and I kept on watching and suddenly I was hit with the realization. Ben 10 5 बजे आता था ना. Ben 10 was a good show, but come on, it was not Dragon Ball. At that phase of media consumption, मेरे पास टेलीविजन के अलावा और कोई जरिया नहीं था. And in the entirety of my television experience, there was absolutely nothing like Dragon Ball Z. Period. मैंने जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा कार्टून देखा था जिसमें एक कंटिन्यूअसली प्रोग्रेसिंग स्टोरी है. कैरेक्टर्स डाई, ब्लीड, दे ग्रो स्ट्रॉन्ग, दे ग्रो ओल्ड, दे स्क्रीम एंड आई फकिंग लव व्हेन दे स्क्रीम. मैं एक बारी फिर से कहना चाहूंगा, आई love when Dragon Ball characters scream. It expressed an emotion that all the Western media shied away from. It's called rage. Dragon Ball expressed rage like no other show. होगा तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर यूनिवर्सल मल्टीवर्सल लेवल स्ट्रॉन्ग, बट इज ही स्ट्रॉन्ग इनफ टू मेक हिज व्यूअर्स फील द सेम स्ट्रेंथ इनसाइड देम द वे गोकू डज? नहीं. Why do you think there are so many annoying fans जो कहते हैं कि गोकू सबसे ज्यादा ताकतवर है और वो हर दूसरे कैरेक्टर को गोकू से लड़वाना चाहते हैं? एंड चाहे तुम उनसे कितना भी कह लो नहीं यार गोकू डजंट हैव द फीट्स, गोकू इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, वो स्टिल तुम्हारी बात नहीं मानेंगे. Why does it happen? It happens because they believe Goku is strong. तुम जानते हो कि तुम्हारा कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है. मैं बिलीव करता हूं कि मेरा कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है. दैट इज द डिफरेंस एंड सिर्फ यही डिफरेंस मैटर करता है. एक पूरे प्लेनेट पर सिर्फ 2 लोग हैं. एक है तुम्हारा हीरो और दूसरा है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा विलन. पूरा प्लेनेट इस वक्त बैटल ग्राउंड बना हुआ है. तुम्हारा हीरो थक चुका है, उसके कपड़े फट चुके हैं, ही इज ब्रोकन, ब्लीडिंग, बट ही मस्ट फिनिश ऑफ द एनिमी बिफोर द प्लेनेट एक्सप्लोड्स. 2 फीलिंग्स. फ्रीजा सागा का वो पॉइंट और प्लेनेट नामक की वो सीनरी मैं कभी नहीं भूलूंगा. Second, seeing your hero fighting beyond his limits, pushing himself to the unknown, it just makes you feel powerful. Goku makes you feel powerful.
एंड ये सारी चीज़ें सिर्फ एक्शन और बैटल्स तक सीमित नहीं है। मैं जब ड्रैगन बॉल टीवी पर देखा करता था तब मैं काफ़ी ज़्यादा छोटा था। तब ऐसे शोज देखना जहाँ कैरेक्टर्स कॉम्प्लेक्स डिसीजंस लेते हैं, किसी भी सिचुएशन को एक कैलकुलेटेड वे में डील करते हैं, ऐसे शोज देखना बच्चों के लिए अच्छा हो सकता है। बट लेट्स बी ऑनेस्ट, क्या ऐसे शोज एक 10-11 साल के बच्चे का अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं? शुडंट लाइफ बी मोर सिंपल फॉर किड्स? बिल्कुल ऐसी लाइफ जो ड्रैगन बॉल पोर्ट्रे करता है। यू गेट स्ट्रॉन्ग, यू फाइट फॉर द गुड, यू विन एंड यू गेट स्ट्रॉन्ग अगेन। अ लाइफ दैट गोकू लिव्स। नाउअडेज हम सुपर हीरोज को भी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रूप में देखने लगे हैं। फॉर एग्जांपल स्पाइडरमैन, साइतामा। नो डाउट इनके भी एक्शंस काफी ज्यादा हीरोइक हैं। दे फाइट फॉर द गुड, दे फाइट बियॉन्ड देयर लिमिट्स। नॉट यू। बट दीज कैरेक्टर्स हैव स्ट्रगल्स। इनका एक दुश्मन है जिससे ये कॉन्स्टेंटली फाइट करते रहते हैं, एंड वो दुश्मन है इनका खुद का दिमाग। दे आर कॉन्स्टेंटली फाइटिंग अगेंस्ट देयर ओन माइंड, जो कि अपने आप में एक बहुत अमेजिंग चीज है, विच मेक्स यू फील लाइक कि यार गोकू तो बहुत ज्यादा सिंपल है इनके कंपैरिजन में। एंड हाँ, मैं डेफिनेटली अग्री करता हूँ, गोकू इज मच मोर सिंपलर। बट हियर्स वन थिंग दैट यू कैनॉट इग्नोर. In every battle, Goku achieves his new peak, and after the battle ends, he goes back to get even stronger. ये एक बहुत ही सिंपल सा कैरेक्टर ट्रेट है जिसको टोरियामा ने ड्रैगन बॉल सीरीज के शुरू से एंड तक प्रेजेंट रखा, विच इज वेरी फैसिनेटिंग. अगर तुम बाकी सारे शोनन प्रोटैगनिस्ट से कंपेयर करो तो आई बिलीव गोकू इज डेफिनेटली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट. But for some reason, he is the one with a constant training arc. गोकू का ट्रेनिंग आर्क कभी खत्म नहीं होता. He saves the world, but it's his passion that drives him. And when you have a passion for something, there is no room for any internal struggle, which makes Goku a more simpler, but also an ideal hero. And a word for what happened recently. Akira Toriyama, the creator of Goku, the creator of Dragon Ball, passed away. The entire fandom is mourning right now. I believe सुबह के 8:30 बज रहे थे, मैंने इंस्टाग्राम पर ये न्यूज़ देखी and it was very tough to process. अकीरा टोरियामा वो शख्स हैं जिन्होंने ना सिर्फ एक फैंस की जनरेशन को बनाया है, उन्होंने लिटरली अदर ग्रेट ऑथर्स को बनाया है. किशिमोटो, ओडा एंड इवन टोगाशी टू सम एक्सटेंट. ये बहुत ही अमेजिंग ऑथर्स हैं, आई नो, बट विदाउट ड्रैगन बॉल दे वुडंट बी द सेम. तुम किसी भी बैटल शोनन एनिमे का नाम ले लो एंड दैट एनिमे probably wouldn't be what it is without Dragon Ball. So thank you Toriyama sensei for making us feel powerful, for giving us an ideal hero, for giving us so many other great mangakas just like you, and thank you for giving me a story to tell. It's hard to accept because that's human nature. हम इतने ज़्यादा smart और capable हैं, but when it comes to times like this, we are the most vulnerable ones. And that, I think, is very beautiful about us. We are earthlings. We refuse to accept, we refuse to forget, and that is how we live forever. Thank you.